कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आपसे एक निवेदन भी करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको बहुत जल्दी फटाफट से मिलेंगे। आप बेल जो आइकॉन है उसको भी आप पुश कर दें और साथ में मेरे वीडियो देखें और इसको लाइक करें और इसको शेयर अवश्य करें। आपने वीडियो लाइक करना डिसलाइक करना कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, या तो आप लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करेंगे तो मुझे उसका कारण भी बताना कि अगर मेरे वीडियो में कोई कमी है तो मैं उसको अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा। हमारा मित्रों ये भी भाव चल रहा है हमारे कि कुंडली के जो भाव होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन भावों में अगर ग्रह आके बैठते हैं, जैसे सूर्य बैठा, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो ये ग्रह क्या फल देते हैं। तो हमारा जो अध्याय चल रहा है इन्हीं का चल रहा है कि कुंडली के भाव में ग्रहों का फल क्या होता है। पीछे मैं आपको सारी वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ये है राज या कर्म भाव 10 नंबर है। ये हमारा ये 10 नंबर होता है, 10वां भाव है हमारा। तो ये राज भाव होता है, हमारा कर्म भाव होता है। यहाँ से हमारे कर्म के बारे में हमें पता चलता है कि हम कौन सा कर्म करें ताकि हमारी जीविका चले। तो ये जीविका के लिए होता है राज भाव, कर्म भाव। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें कौन सा ग्रह बैठेगा तो क्या करेगा। पहले बात करते हैं हम सूर्यदेव की, कि इसमें सूर्यदेव बैठते हैं तो क्या करेंगे। 10म भवनस्तेति ब्रह्माणो मनुष्यो गुणगण सुखभागी दानशीलोभिमानी मृदुलघुषु चेतो चियुक्तो नृत्य गीतानुरागी नरपति रति पूज्य शेष काले च रोगी। अगर 10म भाव में सूर्य होता है तो गुण निकाल दे इसको। अरे इसको यहाँ लगा दे कोई नहीं। 10वें भाव में अगर सूर्य होता है तो वो गुणों से युक्त होता है। दानी, अभिमानी, कोमल हृदय, नाट्य कद का होता है, पवित्रता प्रिय होता है, नृत्य और गीत में प्रेम रखने वाला होता है, राजा का मान्य होता है, और अंतिम वयस में जब उसका अंतिम समय आता है तो उस समय वो रोगी होता है। राज दरबार से वो सम्मानित होता है, धनी होता है, सरकारी अधिकारी बनता है, प्रबंधक होता है, डॉक्टर बनता है, मंत्री, दानी, शनि की हालत पर तथा राज दरबार बुरा एवं औलाद भी मिलता, आयु कम तथा बहमी होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर सूर्य यहाँ बैठता है तो सूर्य भी इस भाव का कारक है, और ये भाव पिता का भाव होता है। ये माता का भाव है, माता के सामने वाला भाव पिता का होता है। तो यहाँ सूर्य बैठ के इस भाव का कारक बनता है, यहाँ चंद्रमा कारक होता है इस भाव का। अगर सूर्य खुद अगर 10वें भाव में आके बैठता है तो ये बहुत बढ़िया फल दिखाता है और बहुत बढ़िया जातक के लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है कि उसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल होता है और उसको किसी तरह से दिक्कत नहीं आती है। सरकारी नौकरी उसको मिल सकती है, डॉक्टर बन सकता है, प्रबंधक, मंत्री, दानी, ये सब जो है ना उसको यहाँ से ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सब सूर्य के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सूर्य के ये शनि का घर है कि शनि इसको सूर्य के साथ में अपना प्रभाव कैसा दिखाएगा, तो ये सब शनि के ऊपर भी कुछ निर्भर करता है। लेकिन यहाँ सूर्य बैठने से जातक जो है बहुत अच्छा होता है और उसको बहुत ज़िंदगी में सुख मिलता है। बात करते हैं हम चंद्रमा की, कि चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठेगा तो चंद्रमा जातक के लिए क्या करेगा। सब सुख का भागी बनाता है चंद्रमा 10वें भाव में बैठ के आदमी को, और सब संपत्ति से पूर्ण होता है। ये शत्रु या पाप ग्रह की राशि में हो तो काश रोग मतलब श्वास के रोग होता है इसको, और उससे पीड़ित रहता है, शरीर दुर्बल होता है, माता से धन पाने वाला, और स्वयं जो है कर्महीन बनाता है। चंद्रमा यहाँ बैठ के कर्महीन बनाता है, माता से सुख पाने वाला होता है। यहाँ बैठ के डॉक्टर बनाता है, धनी बनाता है, दानी, सुखी, दुधारू पशु उसकी जो है ना उसको दिक्कत करते हैं, छाती की इसको रोग हो जाते हैं, चोर डाकू का संबंध बुरा होता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, नौकरी में उसके अधिक तबादले यहाँ चंद्र बैठ के कराता है। तो चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा यहाँ ठीक नहीं होता है, मतलब प्लस और माइनस दोनों इसके लिए पॉइंट यहाँ पर जरूर होते हैं। बात करते हैं मंगल देवता की। यहाँ पे 10वें भाव में जैसे हमारी जो कालपुरुष की कुंडली है, यहाँ पे मकर राशि बनती है
और मकर राशि में जो मंगल है ये उच्च का प्रभाव हमें दिखाता है, उच्च का बनता है यहाँ मंगल। तो मंगल यहाँ बैठ के क्या करेगा, मैं आपको अब इसके बारे में सारी जानकारी दे रहा हूँ। यदि दशम भाव में मंगल है तो जातक जितेंद्रिय, कोष खजाने से हीन, अपने मतलब इसके बाद खजाना नहीं होगा लेकिन जितेंद्रिय मिलेगा, अपने कुल में श्रेष्ठ होगा, स्त्रियों का प्रिय होगा, दृढ़ होगा और समान शरीर वाला होगा, खेती करने वाला होता है, क्रोधी होगा, ब्राह्मण और गुरु का भक्त होगा, न अधिक लंबा और न अधिक छोटा होता है। और यहाँ बैठ करके वो धनी बनेगा, अधिकारी होगा, प्रबंधक, डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, पुलिस, सेना, ताई चाची की हालत बढ़िया नहीं होगी, खानदान को ऊंचा उठाने वाला होगा, राज दरबार बहुत बढ़िया उत्तम होगा और संतान प्राप्ति में ऐसे जातक को या मंगल देवता विलम्ब पैदा करते हैं। बात करते हैं बुध की। अगर बुध दशम भाव में बैठा है तो बुध क्या करेगा। बुध अगर दशम भाव में बैठा है तो माता पिता आदि का हित करने वाला होता है, बहुत धनी और अपने भुजबल से धन और घोड़े, हाथी आदि सवारी का उपार्जन करने वाला, मतलब उसको प्राप्त करने वाला होता है। बुध के बारे में और विद्वान ये कहते हैं कि दीर्घायु होगा, अधिकारी अथवा व्यापारी बनेगा, रोजगार में परिवर्तन करेगा, चालाक होगा, चुस्त होगा, होशियार होगा, जी हुजूरी भी करने वाला होगा, विद्वान होगा, सम्मानित रहेगा समाज में, माता पिता का काम जो कहा है कम मानेगा, जिद करेगा, विद्या पूरी परंतु आरंभ में अटक जाएगा। अब बात करते हैं गुरु महाराज की। अगर गुरु महाराज खुद इस भाव के कारक होते हैं, दशम भाव के गुरु, आपको बता दूं मैं, गुरु जो कहाँ का कारक होता है, गुरु भाग्य का कारक होता है, धन भाव का कारक होता है, संतान भाव का पंचम का कारक होता है और गुरु लाभ भाव का कारक होता है। तो गुरु के कारक भाव कई हैं, गुरु यहाँ का भी कारक होता है, यहाँ का भी गुरु कारक है। तो गुरु अपने कारक भाव में बैठ के क्या करेगा, दीर्घायु, अधिकारी अथवा व्यापारी बनाएगा, अच्छा काम करेगा फिर भी अच्छा नहीं कहलाता है, पिता का सुख कम में मिलता है, सोने के कामों में से बुरे परिणाम होते हैं, पूरा अक्लमंद होता है, सलाहकार, परंतु धन की इसके बाद थोड़ी कमी रहती है, उन्नति में इसको रुकावटें आती हैं, ज्योतिषी बन सकता है, उदार एवं दयालु इसका प्रभाव होता है। दूसरे विद्वानों का मत ये है कि यहाँ अगर बृहस्पति होगा तो घोड़े आदि सवारी, रत्नों से पूर्ण घरवाला होगा, नीति और गुण से पंडितों का मान तथा पर धन और पर स्त्री के लोभ से हीन धर्मात्मा होता है। तो यहाँ बैठ के गुरु के लिए भी थोड़ा प्लस और थोड़ा माइनस दोनों तरह के इसके अंदर प्रभाव बनते हैं। क्योंकि गुरु यहाँ बैठ करके ये दशम नंबर जो आपके सामने आ रहा है, दशम भाव है ये, लेकिन यहाँ पे जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें मकर राशि आती है। तो मकर राशि में अगर गुरु बैठता है तो वो प्लस और माइनस दोनों तरह के आपको परिणाम दिखाएगा। तो मकर राशि में जो गुरु है वो नीच का प्रभाव दिखाता है। अब बात करते हैं आपसे हम शुक्र की, कि शुक्र अगर दशम भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। शुक्र दशम भाव में बैठता है तो उसका एक भाई बहरा होता है, सुनता नहीं कानों से, स्वयं भोगी और जंगल में भी राजा के समान सुखी होता है, वो देवता के समान सुंदर शरीर वाला होता है और जवानी में प्रेम संबंध बनाता है, दान मकान उत्तम होता है, उत्तम स्वास्थ्य होता है, वाहन सवारी का सुख, घर में वाहन होता है, बाग बगीचे वाला होता है, दयालु परंतु लोभी होता है, न्याय प्रिय अधिकारी होता है, तरक्की पाता है ज़िंदगी में, पत्नी चालाक होती है, चुस्त एवं उसको होशियार पत्नी मिलती है। तो ये हमारे जो शुक्र देव हैं हमारे को परिणाम दिखाते हैं। बात करते हैं शनि महाराज की। तो काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव के अंदर मकर राशि आती है और मकर राशि का स्वामी खुद शनि होता है और दसम भाव जो कर्म है वो शनि के द्वारा ही, ये जो भाव है वो शनि से द्वारा ही होता है, क्योंकि कर्म का जो स्वामी है वो शनि है। हम जो श्रम करते हैं, हमारे श्रम को करने का जो स्वामी है वो शनि है। शनि हमें काम करने की ताकत देता है, शनि हमें चतुराई देता है और शनि हमारे काम धंधे का कारक भी है। अब आपको बताते हैं कि दसम भाव में अगर शनि होगा तो क्या होगा। दसम भाव में शनि होता है बड़ा धनवान, नौकरों से प्रेम करने वाला, परदेश जाकर राजा का आश्रित और शस्त्रों का उसको भय नहीं होता है। ऐसे जातक को डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग में रहता है। इसको अचानक तो तरक्की मिलती है और फिर अचानक ही इसको बाद में घाटा हो जाता है, रुकावटें परेशानियां आती रहती हैं। भला आदमी होता है, नेता बनता है, न्यायप्रिय होता है, सरकारी अधिकारी नहीं तो कर्मचारी तो बन ही जाता है। अपने आप के विषय में ज़्यादा सोचता है। शराबी अगर होगा तो नुकसान पाएगा, शराब नहीं पिएगा तो फ़ायदा करेगा।
बाल कम होंगे और उसके चेहरे पे बाल बहुत ही कम होते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 10वें भाव में जब शनि बैठता है, कभी तो आपको लगेगा कि बहुत उसने ऊंचा पहुंचा दिया और कभी लगेगा उसने आपको खड्डे में डाल दिया। तो शनि का जो प्रभाव इस टाइप का होता है कि कभी ऊंचा पहुंचा दिया, कभी इसको नीचा पहुंचा दिया। शनि आपको यहाँ बैठ के स्थिरता नहीं देता है। बात करते हैं राहु की, कि राहु अगर 10वें स्थान में होगा तो क्या करता है। 10वें स्थान में राहु हो तो कामी बनाता है, परधन का लोभी बनाता है, व्यर्थ की बात बोलने वाला बनाता है, चंचल और दुष्ट बनाता है। किस्मत में इसको उतार चढ़ाव आते हैं, अचानक उन्नति होती है, फिर अचानक इसको अवनति हो जाती है, यानी घाटा हो जाता है। गलत सोच विचार होती है, उदार तो होता है, बड़ा पुरुष होता है, लेकिन पिता के लिए उत्तम होता है, माता के लिए बुरा होता है। स्वस्थ एवं संपत्ति हल्की होती है, संतान की ओर से परेशान और धन की आवाजाही इसको लगी रहती है। बात करते हैं केतु की, तो अगर केतु 10वें भाव में होगा तो वो आपके लिए क्या करेगा। 10वें भाव में अगर केतु होता है तो वो जो जातक है उसको पिता का सुख नहीं मिलता है, कम मिलता है, भाग्य इसका साथ नहीं देता है, वाहनों से इसको कष्ट होता है। यदि केतु वृषभ राशि, मेष राशि, वृश्चिक या कन्या राशि में हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला ऐसा जातक होता है। अवसरवादी होता है ऐसा जातक, चालबाजी भी होता है, माता के लिए बुरा होता है, ये होम्योपैथी डॉक्टर बन सकता है, धनी होता है, संपन्नता भी इसको मिल सकती है और पिता के साथ इसकी अनबन रहती है और धन की इसके पास में भी आवाजाही लगी रहती है। तो मित्रों, आपके सामने मैंने ये 10वें भाव जो हमारा कर्म भाव कहते हैं, जिससे हमें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जरिया मिलता है कि हम क्या काम करें तो हमारा जो ज़िंदगी है वो अच्छा चलेगा। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो में विश्लेषण करके बताया है कि हमारे जो राज भाव कर्म भाव है उसमें अगर ग्रह बैठते हैं तो क्या होता है। 10वां भाव कर्म स्थान होता है। आज भी का विचार हम इसी से करते हैं कि ये कर्म स्थान है, हम जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमें उसका फल यहाँ से मिलता है। यहाँ जो ग्रह बढ़िया बैठते हैं अच्छा फल देते हैं, जो खराब बैठते हैं वो बढ़िया फल नहीं देते हैं। मित्रों, हमारा वीडियो देखें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।